उनके इस दिन को काला दिन मनाया जा रहा है। मेरे विचार से अगर मनाना ही है तो 26 तारीख को ना मना के, कि आप 30 मई को ना मना के 5 जून को मनाइए काला दिवस। क्यों 5 जून को मैं क्यों कह रहा हूं? आगे पीछे करके आप किसी भी दिन मना लीजिए। अगर ऐसा ही है आपको काले दिवस मनाना है, झंडे फहराने हैं दुकानों पर, मकानों पर और अपने व्हीकल पर, कोई भी और दिन मना लीजिए, लेकिन 26 तारीख ही क्यों? इस 26 तारीख को जो है किसान आंदोलन को जो है 6 महीने पूरे होने वाले हैं, जिसको उपलक्ष्य में जो है काला दिवस मनाया जाएगा। और आप कल के दिनों में ही जो है आप लाइव आते हैं वीडियो पे, अपने फेसबुक पे आप कह रहे हैं कि जो 26 तारीख को काला दिवस ना मना करके जो है 30 मई को मना ले या फिर जो है 4 जून को मना ले। क्या चक्कर क्या है, ये समझ में नहीं आया। नहीं देखिए, चक्कर नहीं है, ये बहुत सीधी सी बात है। मैं हम शुरू से ही किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, और मैं नहीं, मेरे जैसे कितने लोग हैं, कितने साथी हैं जो लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। 26 तारीख का जो फैसला किया गया है काला दिवस मनाने का, मैं मानता हूं कि 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, या यूं कहें कि बुद्ध जयंती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म का दिन भी है उसी दिन, और बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त भी हुआ था, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने शरीर त्यागा था, उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी है। तो एक ऐसा दिन बुद्ध पूर्णिमा का जो बौद्ध धर्म को मानने वाले या भगवान बुद्ध को, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले, उनको अमल में लाने वाले, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र दिन है। तो मेरा मानना यह था कि जो किसान संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने 26 तारीख का, 26 मई का काला दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है, उस पर वो पुनर्विचार करें। क्योंकि 26 तारीख को आप दो चीजें कह के चल रहे हैं कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में जब से शुरू हुआ है, 26 नवंबर से लेकर अब 26 मई तक उसके 6 महीने पूरे हो गए। एक तो ये वजह है। अगर ये वजह है एक, तो इस पर जरूर सोचना चाहिए कि हमने जिस दिन आंदोलन शुरू किया है, क्या हमें अपने आंदोलन के दिन को काला दिवस मनाना चाहिए? नहीं ना। हमारे आंदोलन का दिवस है, उसे हमें संघर्ष दिवस के रूप में मनाएं तो अलग बात है, लेकिन उसको हम काला दिवस मनाएं, मुझे नहीं लगता कि यह कोई एक सही फैसला है या सही तरीका है। दूसरा, जो काला दिवस मनाया जा रहा है उसके पीछे दूसरा कारण यह दिया जा रहा है कि 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसलिए 7 साल पूरे होने के कारण उनके इस दिन को काला दिन मनाया जा रहा है। मेरे विचार से अगर मनाना ही है तो 26 तारीख को ना मना के 30 मई को मनाना चाहिए, क्योंकि दोबारा 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की जो शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो 30 मई को ली, और हम लोगों ने बाकायदा 30 मई को जिस दिन शपथ ली थी, उसी दिन 2019 को हमने ईवीएम के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, जंतर मंतर पर धरना दिया था, शुरू किया था हमने। उसके बाद 4-5 और धरने हमने लगातार दिए समय समय पर। तो 30 मई का दिन जो है सबसे बढ़िया वो दिन हो सकता है अगर काला दिवस मनाना है। एक और जो दूसरी बात है, जो मैंने उसमें ये बात कही है कि आप 30 मई को ना मना के 5 जून को मनाइए काला दिवस। क्यों 5 जून को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 5 जून 2020 को मोदी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से ये तीनों काले कृषि कानून लागू किए थे। तो वो दिन शायद सबसे बढ़िया दिन हो सकता है। अब अगर आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन काला दिवस मनाएंगे तो मैं समझता हूं इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आप इसको भी समझें। क्योंकि इस आंदोलन में शुरू से ही बहुत बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले वो लोग,
बहुजन समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। इस दिन को आगे पीछे करके आप किसी भी दिन मना लीजिए, अगर ऐसा ही है आपको काले दिवस मनाना है, झंडे फहराने हैं दुकानों पर, मकानों पर और अपने व्हीकल पर, कोई भी और दिन मना लीजिए, लेकिन 26 तारीख ही क्यों? क्योंकि हमको क्या है, उन सब लोगों को जोड़ना है जो किसान आंदोलन से अपनी सहानुभूति रखते हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन में लगातार भाग ले रहे हैं, किसान आंदोलन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हमें उन सबको साथ में लेना है, तो हमें उनकी भावनाओं का ध्यान भी रखना चाहिए। इसके विषय में मैंने स्वयं कोशिश की, योगेंद्र यादव जी से बात करने की 2 बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसी दिन राकेश टिकैत साहब से बात करने की कोशिश की, जिस दिन अनाउंस हुआ उससे पहले, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। कुछ और साथी उनके माध्यम से भी मैंने राकेश टिकैत साहब तक बात पहुंचाने की कोशिश की, योगेंद्र यादव जी से बात पहुंचाने की कोशिश की, और इसके साथ साथ राजेवाल साहब, दल्लेवाल साहब, उन तक भी मैंने ये बात पहुंचाने की कोशिश की, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब तक भी बात पहुंचाने की कोशिश की। और आप देखें कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत साथी, जिनसे किसान नेताओं की बात भी हुई और उन्होंने कहा कि आप आके अपनी बात यहां रखिए सामने, वो लोग पंजाब से जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उससे एक दिन पहले आए, मिले भी, उनसे बात भी हुई। और जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ है स्वयं मेरी श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब से बात की, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आप इसको आगे पीछे कर लीजिए, 30 तारीख को मना लीजिए, 5 तारीख को मना लीजिए, वो दिन शायद सबसे ज्यादा सुटेबल रहेंगे, लेकिन 30 तारीख को आप 26 तारीख को आप इसको न मनाएं, इस फैसले को बदलें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार फैसला हो गया है तो अब वो तो नहीं कर सकते। हाँ, हम मंचों से, जो हमारे मंच हैं 5 जगह, जो हमारा धरना चल रहा है, टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, शाजापुर बॉर्डर है, पलवल है और हमारा गाजीपुर बॉर्डर है, वहां मंचों से जो ये बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे, आप आए, जिस तरह से करना है आप मनाएं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक तरफ किसान संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से हर मोर्चे पर, घरों पर, व्हीकल पर और दुकानों पर काला झंडा लगाकर काला दिवस मनाया जाएगा, और उस दिन मंच से भगवान बुद्ध का दिन मनाया जाए, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती मनाई जाए। मैं नहीं समझता हम में से कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, क्योंकि ये तो बुद्ध पूर्णिमा मनाना, इस सम्मान करना नहीं, ये तो और अपमान करने जैसा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे। कल मेरी आदरणीय राकेश टिकैत साहब से भी बात हुई। राकेश टिकैत साहब से जब मैंने ये बात की कि हाँ, ये बातों से ये हमें पता नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ चलिए राकेश टिकैत साहब को नहीं पता, लेकिन योगेंद्र यादव जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, राजेवाल साहब, दलेवाल साहब, ये तो बड़े गुणी लोग हैं, बहुत समझदार सुलझे हुए लोग हैं, किसी को तो मालूम होगा। और चलिए अगर मालूम नहीं तो जब मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बताया कि इस दिन को कर ले, तो उसका थोड़ा आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसीलिए मैंने कल रात अपने फेसबुक से लाइव करके ये रिक्वेस्ट की, उनसे फिर से रिक्वेस्ट की और सभी लोगों से रिक्वेस्ट की, जिन जिन तक भी ये बात पहुंचे कि क्योंकि 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है, बौद्धों का एकमात्र दिन है मनाने का, उसे आगे पीछे कर लिया जाए और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये काला दिवस न मनाया जाए। ये मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो ये बात है जिसकी वजह से मैंने कहा, देखिए एक बड़ी अजीब बात है, जो लोग इस आंदोलन में साथ जुड़े हैं, आप ये मानिए कि अगर 26 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, गुरु नानक देव साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, या ये माने कि आप गुरु अर्जुन देव साहब से, गुरु तेग बहादुर जी से, या होली, दिवाली या दशहरा होता, तब भी क्या उसी दिन मनाया जाता? क्या उसे आगे पीछे नहीं किया जाता? निश्चित रूप से किया जाता। और मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जुड़े हैं, जिनकी श्रद्धा भगवान बुद्ध में और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में है। इसलिए उन सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस दिन को आगे करना चाहिए। हम अभी भी कर सकते हैं, किसान नेता चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 26 की जगह 30 कर सकते, तो मैं इसीलिए
ये बात आपके माध्यम से, आपने जो सोशल मीडिया के साथ हैं उनके माध्यम से उनको तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसको कंसीडर करें। नहीं तो देखिए एक बड़ी अजीब स्थिति है। आप देखें कि ये जो दिन है, अगर इसी को चुना गया, अगर इसी को रखा गया, तो संदेश बड़ा अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश में पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस दिन भी 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा थी और उस प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट। स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट यानी भगवान बुद्ध जो शांति के सबसे बड़े संस्थापक ही कहो, संवाहक कहो, जिन्होंने जीवन में शांति के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए जीवन भर लोगों को शिक्षा दी। 45 साल अपने जीवन के इसी शिक्षा में उन्होंने बिताए। उन्हीं के दिन, जिस दिन वो बुद्ध पूर्णिमा है, उसी दिन क्या परमाणु परीक्षण करना था? एक दिन आगे पीछे भी कर लेना था, लेकिन नहीं, चलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए कि दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो 11 मई 1998 को हुआ और उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। यह महज इत्तेफाक नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस को शायद ऐसा नहीं पता हो, लेकिन उसने तो स्माइलिंग बुद्धा ही जब दिया तो यह नहीं माना जा सकता कि पता नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलुओं के, फर्क नहीं इन दोनों में। अब बीजेपी और आरएसएस वो तो निश्चित रूप से जो बहुजन समाज से जुड़े हुए महापुरुष हैं, उनके दिनों को वैसे ही टारगेट करके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना चाहती है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं, आप सबको मालूम है कि जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, किस दिन ढाई गई? 6 दिसंबर 1992 को। और क्या था 6 दिसंबर को? 6 दिसंबर को भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था। यानी उस दिन उन्होंने देह त्याग करी थी, उस दिन उनका देहांत हुआ था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को इस तरह से, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद को मानने वाले लोग हैं वो उसको काला दिवस करके मनाते हैं, तो यानी जो भी ऐसे दिन हैं उनको इस तरह से जो है दूषित करना, उनको ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनकी महत्ता को कम करना, ये एक गलत परंपरा है। और मैं मानता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, इस गंभीरता को समझेंगे, इस बात के महत्व को समझेंगे। अन्यथा यह मैसेज आएगा कि भाई बेशक संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, बेशक सिख समाज के साथी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, सब सारे जुड़े हुए हैं, पर कहीं ना कहीं भाई वही मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता से पीड़ित ये लोग भी हैं कि ये जब, अच्छा अगर पता नहीं था तो अलग बात है, लेकिन जब बताया जा रहा है, बात की जा रही है, कम से कम उस समय इसको चेंज करना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती होने के कारण, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ दिन होने के कारण, इसको पोस्टपोन किया जाए आगे 30 मई, जिस दिन मोदी ने दोबारा शपथ ली उस दिन, या जिस दिन ये काले कृषि कानून 5 जून को 1 साल पहले इस सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से लागू किए थे, उस दिन सबसे बढ़िया दिन होगा, उस दिन ये काला दिवस मनाया जाना चाहिए। यह मेरी अपील है, यही मैं कहना चाहता हूं।